हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्पेशल लेक्चर ऑन वेक्टर्स। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम करने वाले हैं जेई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेक्टर्स। ठीक है, कल हम लोगों ने नीट के क्वेश्चंस निकाले थे जो वेक्टर्स में आ चुके हैं एंड आज का टारगेट होने वाला जेई का। ठीक है, नो जेई में हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ कर कुछ नए एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी सीखेंगे जो जेई में रिक्वायर्ड है, जो कि नीट में रिक्वायर्ड नहीं थे। अच्छा, एक और बात बच्चों, जेई में वेक्टर्स, अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में वेक्टर अकेले उतना मैग्नीट्यूड नहीं रखता। ठीक है, अकेले इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये कंबाइंड हो जाता है अदर चैप्टर के साथ। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं सर वेक्टर हमने पढ़ लिया, वेक्टर में जेई के क्वेश्चंस निकालने, तो सबसे बेस्ट तरीका है उसके मैथ्स प्लस फिजिक्स कंबाइन कर दूं, क्योंकि मैथ में भी तुम्हें वेक्टर्स पढ़ना है। मैथ का जो जेई का वेक्टर्स है बच्चों वो काफ़ी डिस्क्रिप्शन में, वो हम लोग जब पढ़ेंगे मैथ में तब तुम जानोगे कि मैथ में जो वेक्टर है वो इससे एक्चुअली 1.5-2 गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, बट है यही चीज़, ये कंसेप्ट यही है, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा उसमें क्वेश्चन बदल जाते हैं, उसमें मैथ के क्वेश्चन इंक्लूडेड हो जाते हैं, यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले वेक्टर्स के क्वेश्चन जो जेई में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड की तरफ है विच इज फ्रॉम जेई 2013। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, लेट वेक्टर ए विच इज 2i - j + k, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, बी 3 वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, से 3 वेक्टर दिए हुए हैं। अब वेक्टर इन अ प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड सी, प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड सी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सर, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे। वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, सर अगर सिर्फ बी और सी की बात करूं तो आपको एक बात बता रखिए बच्चों बार बार कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, उनको उनके लिए तुम्हें कोप्लैनरिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, दो वेक्टर दिए कोप्लेनर होंगे। 3 वेक्टर हो गए तब जरूर सर दिक्कत आ जाती है, तब हम लोग के पास अलग अलग तरीके होते हैं। तो चेक करना कोप्लेनर है कि नहीं, तब क्या करते थे हम लोग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो से इक्वेट कर देते थे। अगर कोप्लेनर है तो जीरो हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड जीरो हो जाएगा। बट अगर कोप्लेनर नहीं है तो जीरो नहीं होगा। सो व्हाट इफ कोप्लेनर है, ठीक है कोप्लेनर है तो वो तो जीरो हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बट उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे ये हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स से यहां पर क्या कह रहा है, वेक्टर इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, इसका मतलब जो वेक्टर है, लेट्स से उस वेक्टर को हम लोग कहते हैं एक्स। सर तो ये जो वेक्टर एक्स है दिस इज कोप्लेनर विथ बी एंड सी, मतलब कि एक्स जो वेक्टर है वो बी और सी का कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर वेक्टर को लिखने का तरीका सीख लो बेटो, ऐसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेट्स से एक्स इज कोप्लेनर विथ बी एंड सी, तो उसको लिखने का तरीका होता है बी प्लस लैम्डा सी। ठीक है, किसी भी कोप्लेनर वेक्टर, 3 कोप्लेनर वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं आपस में, लेट्स से वेक्टर x इज कोप्लेनर विद b एंड c, देन x इज इक्वल टू b प्लस लैम्डा c। लैम्डा क्या तुम पूछोगे सर, लैम्डा इज सम कांस्टेंट, लैम्डा इज सम कांस्टेंट जिससे कि डिफर करता है ये इक्वेशन। ठीक है, तो लैम्डा इज सम कांस्टेंट b एंड c के पे डिपेंड करता है x। ठीक है ना, x इज कोप्लेनर विद b एंड c और लैम्डा उसके बीच का एक कांस्टेंट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसको लिख लेते हैं सर, चलिए एक्स वेक्टर को लिखते हैं, कितना आएगा देखो तो, व्हाट इज वेक्टर बी, आई प्लस 2j माइनस के क्या। ठीक है, लिख लिया सर, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ व्हाट इज वेक्टर सी बच्चा, आई प्लस j माइनस 2k, राइट। तो इसको हम लोग सम भी कर सकते हैं सर, सम करके इक्वेट कर दिया, आई प्लस लैम्डा आई, तो आई 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, होगा ना 1 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप। ठीक है, अब डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, इतना हम लोग एडवांस आ चुके हैं, इतना आगे आ चुके हैं इतने लेक्चर्स के बाद कि हम लोग डायरेक्ट अब डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, राइट। 1 प्लस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप, एंड व्हाट इज दिस, -1 माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा इंटू -2 इज -2 लैम्डा एंड -1, तो -1 -2 लैम्डा इंटू के कैप। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा बच्चा, एक्स वेक्टर। ठीक है, एक्स वेक्टर निकल के आ गया। ठीक है सर, यहां तक का काम फिनिश। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। अ वेक्टर इन अ प्लेन ऑफ बी एंड सी, एक्स वेक्टर इज हुज प्रोजेक्शन, मतलब एक्स के प्रोजेक्शन की बात करिए, एक्स प्रोजेक्शन ऑन ए इज ऑफ मैग्नीट्यूड √3/2। ठीक है, सबसे पहली बात तो सर प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन ए, क्या बोल रहा तुमको क्वेश्चन में बच्चा, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन ए, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, स्मॉल ए दिया हुआ है, व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी कैप, तो प्रोजेक्शन ऑफ एक्स ऑन ए कितना हो जाएगा, एक्स डॉट ए कैप। व्हाट इज ए कैप बच्चा, ए कैप सबको पता है, यूनिट वेक्टर है अलोंग ए,
कैसे निकालते सर? वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। ये सब चीज तो पता हम लोग को कर चुके, हम लोग करके आ चुके, तो प्रोजेक्शन निकालना। चलो प्रोजेक्शन निकालते हो। एक्स डॉट करते हैं, एक्स डॉट ए बाई मॉड ऑफ ए, कैलकुलेट। ठीक है ना, एक्स डॉट ए हम लोग कर सकते हैं, एक्स हमें पता है, ए वेक्टर हमें पता है, ये रहा ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करो 1 प्लस लैम्डा इंटू 2, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक्स डॉट ए कितना हो जाएगा? देखो आई से आई वाला जाएगा, आई से आई, तो 1 प्लस लैम्डा यहां पर लिख देता हूं ये वेक्टर। ठीक है, थोड़ा इजी पड़ेगा तुम, 2i माइनस जे प्लस के, राइट। अब देखो 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 यानी 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा, अगेन 2 प्लस लैम्डा इंटू -1, -1 इंटू 2 प्लस लैम्डा, एंड व्हाट इज दिस? -1 -2 लैम्डा इंटू 1, तो इसका मतलब सर क्या हो गया? माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, बोल सकते हैं सर? ठीक है, एंड ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए? मैग्नीट्यूड ऑफ कितना हो जाएगा बच्चा? √2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 यानी √6, एंड दिस मैग्नीट्यूड इज गिवन टू बी √2/3। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना दिया बच्चा? √2/√3। ठीक है, चलो ना इस √6 को हम लोग इधर ले जा सकते हैं बच्चा, तो कितना हो जाएगा? √2/√3 इंटू 3 इंटू 2, √6 को लिख सकते हैं। चलो मैं इसके इधर क्या है? मैग्नीट्यूड यानी मॉड ऑफ, चलो इसको कैलकुलेट करो, 2 प्लस 2 लैम्डा -2 माइनस लैम्डा -1 -2 लैम्डा, राइट। ये √3 कटा, √2 इंटू 2 इज 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 - 2 कटा, प्लस 2 लैम्डा -2 लैम्डा कटा। ठीक है, बचा क्या? माइनस ऑफ लैम्डा प्लस 1। मॉड के अंदर माइनस है सर, कोई मायने नहीं रखता, हटा दो। नाउ सर अब ये समझ लो कि मॉड खोलते कैसे बच्चा? मॉड खोलेंगे तो दो तरीके से खोलेगा ये, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है और यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो खुलेगा किस इस तरीके से कि लैम्डा प्लस 1, दिस इज पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स जो आप लोग सीखोगे। देखो एक खुलेगा प्लस वाला और एक खुलेगा -1, +2 और लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू -2। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि सर अगर लैम्डा की वैल्यू मॉड के अंदर है, तो मॉड के अंदर आप जब इसको मॉड को खोलिएगा तो सर यहां पर अगर ये -3 आ जाएगा, देखो -3 + 1 भी 2 होता है एंड 1 + 1 भी 2 होता है, दिख रहा है क्या? तो माइनस वाला भी करिएगा तो भी वही आंसर आएगा, प्लस वाला करिएगा तो भी आएंगे, तो दो वैल्यू निकल के आ जाते हैं। ठीक है, एक प्लस एक माइनस में। ये चीज हम लोग मैथ्स में डिटेल में समझेंगे जब कैलकुलस पढ़ेंगे। व्हाट इज यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा बच्चा? एक तो 1 और यहां से कितना आ जाएगा? लैम्डा -3। ना तुमको लैम्डा मिल चुका, लैम्डा मिल गया तो क्या तुम्हें वेक्टर एक्स मिल गया? देखो तो क्या हमको वेक्टर एक्स मिल गया सर? दिस इज योर वेक्टर, दिस इज योर वेक्टर एक्स। यहां पर क्या करना है तुमको? सिर्फ लैम्डा की वैल्यू रखनी है। अब सर ये जो क्वेश्चन था मल्टीपल करेक्ट था। मल्टीपल करेक्ट मतलब सर एक से ज्यादा ऑप्शन सही थे। एक ऑप्शन लैम्डा की 1 डालने पे आ रहा था और एक ऑप्शन लैम्डा की -3 डालने पे। डालना का तुम्हें बस यहां पर वैल्यू डालना, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू एक बार 1 रख दोगे, एक बार लैम्डा की वैल्यू -3 रख दोगे, आंसर आ जाएगा। निकाल सकते हो इस चीज को, कुछ भी नहीं करना तुम्हें, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी यहां पर, इस स्टेप पे, खत्म। तो दो वैल्यू होगा। अगर मान लो एक आंसर दिया हो तो जो आंसर मैच कर होगा लैम्डा की जिस वैल्यू के लिए, वो आंसर तुम टिक कर दोगे, ठीक है। फिलहाल मल्टीपल चॉइस है तो दोनों वैल्यू के लिए सही हो जा रहा था। यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1 डालेंगे, कितना हो जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। समझ में आ रहा है? लिख दो क्या इस चीज को? चलो इसको लिख लेना, ठीक है। इसको कॉपी कर लो एक बार, सिर्फ पहला स्टेटमेंट मिटा करके आंसर लिख लेता हूं, ठीक है। ओके चलो, क्या क्या वैल्यू आएगा बेटा? लैम्डा जब 1 रखोगे, फॉर लैम्डा 1 + 1 इज 2, एक्स वेक्टर देखना कितना आ रहा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। एक आंसर तो ये आ जाएगा, एक आंसर तुम रखोगे लैम्डा की वैल्यू -3, तब कितना आएगा? -3 + 1 इज -3 + 1 कितना हो गया बच्चा? -2 i कैप, -3 + 2 इज -j कैप, -j कैप, एंड -1 -2 इंटू -3, -2 इंटू -3 इज +6, +6 - 1 इज 5, तो 5k कैप। तो दीज टू आर योर फाइनल आंसर, ठीक है। एकदम सिंपल था।
बस यहाँ पर एक चीज जो समझने वाली थी वो ये थी कि किसी कोप्लेनर वेक्टर को किसी सम में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दो वेक्टर्स के सम में a प्लस लैम्डा बी, c इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, यहाँ पर x है तो x इज इक्वल टू b प्लस लैम्डा c, ठीक है। इसके बाद कुछ करना ही नहीं था सर, इसको लिख दिया, प्रोजेक्शन निकालना हमको आता है, प्रोजेक्शन निकाला, मैग्नीट्यूड दिया तो उसके बराबर कर दिया, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, पुट कर दिया, आंसर आ गया, वेरी सिंपल, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड पे दिया था वो क्या था, इफ x इज इक्वल टू सम वेक्टर, y इज इक्वल टू सम वेक्टर, z इज इक्वल टू सम वेक्टर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ, मैग्नीट्यूड क्या निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ x ऑन y, x क्रॉस y ऑन z। देखो 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 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले आपको x क्रॉस y चाहिए और इस जो ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है तुमको वेक्टर मिलने वाला है, इसका प्रोजेक्शन चाहिए तुमको किस पे, z पे, मतलब कि डॉट z कैप, समझ में आ रहा है, ये एक वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन z पे, उसका मैग्नीट्यूड, राइट। कब का क्वेश्चन है, 2014 का, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, खाली एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दिया, प्रोजेक्शन तुमको आता है ना, प्रोजेक्शन हम लोग ने सीखा a डॉट b कैप, अगर a का b पे निकालें a डॉट b कैप, x क्रॉस y का z पे निकालो तो x क्रॉस y डॉट z कैप, ठीक है। यहां दिक्कत नहीं, दिक्कत सर यहां पर ये चीज आ गया, तो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ यार, z कैप को हम लोग होता क्या, z कैप क्या होता है बताना, z कैप इज नथिंग बट z वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ z, नहीं, कैप का मतलब क्या, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। चलो नाउ x क्रॉस y डॉट z, तो क्या हो जाएगा ये बच्चा, x क्रॉस y डॉट z बाई मॉड ऑफ z, लिख सकते इसको, लिख सकते प्रोजेक्शन को इस तरीके से। चलो ये देख के कुछ याद आ रहा है क्या, देखो तो लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने किया था वेक्टर पे, क्वेश्चन से पहले वेक्टर लेक्चर नंबर 10 जो किया था, उसमें क्या ये चीज पढ़े थे हम लोग एकदम लास्ट में, इसका क्या नाम था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेरी गुड, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, याद है, वेक्टर ट्रिपल नहीं सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े थे, याद है कुछ, क्या काम में आता था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाज यूज्ड इन टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, वेरी गुड। तो तुमको याद आ चुका, करते क्या थे इसमें सर, ए बी सी इस तरीके से लिखते थे, सपोज करो, तो इसको कैसे लिखते थे, ए क्रॉस बी डॉट सी, एक तो ये था, या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो, या फिर बी डॉट सी क्रॉस ए लिखो, ठीक है। ये तो लिखने का तरीका था, बराबर होते थे नहीं, ये भी हमें पता। तो देखो तो एक्स क्रॉस वाई डॉट जेड का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं सर, इसका मतलब नथिंग बट दिस इज एक्स वाई जेड का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड तो निकाल सकते हो बच्चा, जेड कितना है 3 माइनस 4 माइनस 12 यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो तो नीचे। अच्छा व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ले लेंगे, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट लिख देंगे, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, तीनों जो तीन वेक्टर्स उनका कोएफिशिएंट लिख दो, उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। एक्स का लिखो 3 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1, ठीक है। क्योंकि स्केलर है तो आई जे के लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता क्या आने वाला, मैग्नीट्यूड आने वाला सर, स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई, 1 4 एंड माइनस 3, वेरी गुड। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ जेड, जेड में क्या क्या कोएफिशिएंट्स आई जे के 3 माइनस 4 एंड माइनस 12, वेरी गुड। ये तो सर हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाउ व्हाट अबाउट मॉड ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा सर, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करना, अब तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सबको आता है, सबको आ चुका है, एक्सपेंड कर देंगे। चलो 3 12 इंटू 4 माइनस 4 माइनस 48 माइनस, पहले इस रो को काटेंगे, 12 इंटू माइनस 4 माइनस 48 माइनस 4 इंटू 3 12, ठीक है ना, माइनस यहां पर क्या जाएगा देखो तो, ये माइनस है ना, 3 माइनस 6, चलो ये माइनस 6 से बच्चा ये वाला कट गया, ये वाला काम हो गया। अब ऐसे और ऐसे काटोगे तो एक बात ध्यान रखना कि दिस इज ऑलरेडी माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, कट के क्या निकलेगा देखो, 1 इंटू माइनस 12 यानी माइनस 12, 3 इंटू माइनस 3 इज माइनस माइनस प्लस इंटू 9, देखो माइनस यहां पहले लग जाता है, 3 इंटू माइनस 3 इज माइनस 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। ये भी हो गया सर, लास्ट में बचा माइनस 1 इंटू, ये भी सबको पता प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस को माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए यहाँ प्लस आ गया। एंड अगेन यहाँ माइनस 1 इंटू 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 एंड 4 इंटू 3 माइनस 12, तो ये आ गया बच्चों आपका डिटर्मिनेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
एंड नीचे कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, 16 प्लस 9 इज 25, 25 प्लस 144 इज 169 रूट अंडर 144 प्लस 16 और 9, 16 और 9 कितना हो जाता है 25, 25 एंड 144 कितना हो जाएगा 169. व्हाट इज रूट ऑफ 169? 13 ही तो होता है यार. नीचे आ गया 13, ऊपर कितना आएगा 12 और 4 60, 16 to 3 माइनस 180. ठीक है, चलो 12 और माइनस 12 प्लस 9 यानी माइनस 3 इंटू प्लस इंटू 6 कितना हो गया माइनस 18. समझ में आ रहा है क्या? देखो 48 और 12 कितना हो जाता है 60, 16 3 इज 180, माइनस 12 प्लस 9 इज माइनस 3 इंटू 6 इज माइनस 18, माइनस 4 इंटू माइनस 12 माइनस 16 इंटू माइनस 1 इज प्लस 16. ठीक है, और ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड. चलो व्हाट इज दिस माइनस 2 एंड 182, व्हाट इज दिस माइनस 182. माइनस का मॉड हटा देंगे, मॉड हटाएंगे माइनस हट जाएगा. ठीक है, चलो तो ये कितना बच गया बच्चों 182 अपॉन 13 कितना हो गया ये 13 इंटू 14 182. देखो ऑप्शन कहीं 14 दिया है सर? दिया है. सिंपल बन गया. ठीक है, देखो क्या करना था फिर से एक बार स्टेप समझ लेते. देखो ये चीज हम लोग को ऑलरेडी पता थी, हमने बस इसको ट्रिक से थोड़ा क्या किया सिंप्लीफाई कर दिया. तुम चाहो तो ये भी कर सकते थे कि एक्स क्रॉस वाई फाइंड करते हैं, एक्स क्रॉस वाई फाइंड करना आता है आई जे के लिखते हैं, फिर ये दोनों कोऑर्डिनेट्स नीचे लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, फिर तुम उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं जेड कैप के साथ. तो तुम पहुंचते क्या वहीं पर, काम तो वही कर रहे ना यार, तरीका चेंज कर दिया क्योंकि हमने शॉर्ट पढ़ गया. शॉर्ट इसलिए पढ़ गया सर कि हमें पता था कि एक्स ए क्रॉस बी डॉट सी इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं सर, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? सिंपली सर डिटरमिनेंट ले लो, तीनों के कोएफिशिएंट लिख दो आई जे के. तो पहले आई का लिखा 3 माइनस 6 माइनस 1, 1 4 माइनस 3 एंड 3 माइनस 4 माइनस 12. ठीक है, नीचे क्या करना था डॉट जेड कैप करना था. ये तो हो गया पूरा. नीचे मॉड ऑफ जेड था. मॉड ऑफ जेड कितना हो जाएगा सर? ये तो सिंपल है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. दिस इज रूट 169. ये तो 16 आ गया, 13 आ गया, कोई दिक्कत नहीं था. इसको सॉल्व करना था, एक्सपैंड करना तुमको सिखा रखा. पहले इधर इधर काटेंगे, ये इंटू ये माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस माइनस प्लस दिस, ये कटा तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. देखो एंड ये कटा तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. उसके बाद मैथ्स था. ठीक है, सिंपल समझ में. मेन चीज ये तो मैथ है ना यार, ये तो कैलकुलेट कर लोगे. समझने वाली बात क्या थी ये सर कि हमने कैसे इसको स्मार्टली ट्रिक यूज कर करके यहां से यहां तक पहुंचा दिया. अदरवाइज तुम क्या करते, यूजुअली हम लोग एक्स क्रॉस वाई निकालते हैं, फिर डॉट जेड कैप करते हैं और वो भी तरीका से निकल जाता है, लेकिन टाइम बचाना है ना. ठीक है, इतना कम स्टेप में हो गया काम. जल्दी से कर लो इसको नोट एंड चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग क्यों सर? अभी तक देखो हम लोगों ने ए क्रॉस बी डॉट सी देखा था, बट सर यहां पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी है. तो व्हाट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी? नाउ ए क्रॉस बी डॉट सी इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, बट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज एक्चुअली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. नाउ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था क्योंकि हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती इसकी. ठीक है, जरूरत कहां पड़ती सर? मैथमेटिक्स में. दिस इज द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ वेक्टर. और यहां सर ये क्या आता है, यहां हम लोग नीट और जेई में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है ना, यहां प्योरली जेई बेस्ड हो गया ये क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन में सर हम लोग सीखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कंसेप्ट भी, साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो जितना बड़ा नाम और जितना बड़ा एक डर बना रहता है बच्चों के बीच में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो उतना ही फालतू, उतना ही इजी चीज है. इतना इजी कि तुम यहीं पर सीख जाओगे, इसके बाद एक और क्वेश्चन करोगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का और तुमसे गारंटीड बनेगा वो. ठीक है, तो चलते सबसे पहले सर इस क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाद में हम लोग जानेंगे क्या बोल रहा क्या नहीं. The very first thing is let A, B and C be non-zero vectors such that no two are collinear. ठीक है, कोलिनियर नहीं मतलब कि सर देखो कोप्लानर नहीं कह रहा, नो टू तो हमेशा कोप्लानर होगा, लेकिन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सावधानी से वर्ड चुनते हैं आईटी वाले. इट इज कोलिनियर, यानी कि सर एक वेक्टर को दूसरे फॉर्म में डायरेक्टली आप किसी कांस्टेंट के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते. मतलब सर ए इज नॉट, ए और बी के बीच में जैसे हम लोग निकालते थे कोप्लेनर के लिए ए इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा सी, ये कंडीशन देखा था कोप्लेनर में. बट सर कोलिनियर में क्या हो जाता है, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी. दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगी. तो कह रहे सर ऐसा नहीं है, मतलब कि सर कोई भी ए बी सी वेक्टर में से ऐसा फॉलो नहीं करता है इस चीज को. ठीक है, किसी को आप दूसरे के टर्म्स में डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है सर, हो गया, कोई दिक्कत. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात आई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस बी क्रॉस सी इज सच दैट इट इज इक्वल टू 1/3. देखो क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आउटकम स्केलर मिलेगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ऑब्वियस आउटकम क्या आने वाला, वेक्टर. तो 1/3 मॉड ऑफ बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू ए वेक्टर. देखो यहां पर वेक्टर है, ये चीज एनफ है हम लोग समझने के लिए कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इतना आ रहा है.
नाउ क्वेश्चन इज इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, देखो हर एक बात का ध्यान रखना, थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी एंड सी, बिटवीन वेक्टर्स बी एंड सी, देन साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है। तो देखो जेई 2015 में पूछा गया था, इसको समझने से पहले ये समझ लेते वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं सर। अगर वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेट्स हमारे पास वेक्टर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज योर वेक्टर, और वो भी नहीं, चलो इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेट्स से दिस इज आवर वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में बहुत ही सिंपल एक जुगाड़ है, जुगाड़ मतलब कि फॉर्मूला जिससे तुम ट्रिक से याद कर सकते हो, अदरवाइज तुमको याद करते करते पागल हो जाओगे, तुम बुखार छूट जाएगा मैथ में। तो इसके लिए फिजिक्स वाले लोग ने जुगाड़ लगा रखा, मैकेनिकल बेसिकली जुगाड़ इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते हैं, बट तुम लोग यहाँ पढ़ लो। तो जुगाड़ ये कहता है कि सर इसको नंबर कर दीजिए 1 2 3, अब बिना बताए चुपचाप छुपके से ये काम करेंगे, 1 3 2 माइनस 1 2 3, बस दिस इज योर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सर ये क्या हुआ, ए बी सी और 1 3 2, ये समझ में नहीं आया तुम्हें। तो बेटा देखो इसका कुछ नहीं, 1 3 2 यानी 1 क्या है ए, व्हाट इज 3 सी, ए डॉट सी, बच क्या गया बेटा 2, व्हाट इज दैट इज बी, माइनस व्हाट इज 1 अगेन ए, व्हाट इज 2 बी, एंड बच क्या गया सर सी। दिस इज अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि सर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नथिंग बट ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी डॉट इंटू सी। नाउ ए डॉट सी इज अ स्केलर क्वांटिटी इंटू वेक्टर माइनस स्केलर क्वांटिटी इंटू वेक्टर, इज द ओवरऑल आउटकम क्या का, वेक्टर माइनस वेक्टर इज अगेन अ वेक्टर, राइट। समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर से सुन लो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है, चुपचाप इसको 1 2 3 लिखना अपने कॉपी में, 1 3 2 माइनस 1 2 3, ये फॉर्मूला जुगाड़ याद कर लो, जिंदगी बच जाएगी, ठीक है। अदरवाइज इसको अगर तुम ऐसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर अभी लिख देता हूँ, तुम सोचते रह जाते कि कैसे याद होगा, नहीं होगा याद, मुझे भी नहीं होता था। तो दिस इज द बेस्ट वे याद करने का, 1 3 2 माइनस 1 2 3 बेस्ट जुगाड़ है। तो 1 3 2 सर क्या है 1 3, जो बच गया 2, 1 2 जो बच गया 3, सीधा सीधा लिख दिया। सर अब हम लोग ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल कर सकते हो। क्या क्या खुलेगा बच्चा देखना, दिस इज योर 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर 1 3 2 यानी सी डॉट ए, अब ए डॉट सी लिखो, ए डॉट सी, सी डॉट ए लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इट इज अ क्यूमुलेटिव, हम लोग पढ़ते डॉट प्रोडक्ट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर, यानी एक ही जैसा। चलो इंटू बी माइनस 1 3 2 माइनस 1 2 3 यानी सी डॉट बी, जो बच गया ए, दिस ये आगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इंटू ए, ठीक है। यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि बी और सी के बीच का एंगल निकालिए। देखो एंगल को छोड़ो, सबसे पहले तो इस चीज को ध्यान लगाओ कि सर यहां पर वेक्टर ए है, तो यहां पर भी वेक्टर ए का कोफिशिएंट जो है, ये जो कोफिशिएंट है एंड ये जो कोफिशिएंट है ये सेम होगा, बी का कोई टर्म ही नहीं है, तो बी वाला कोफिशिएंट का मतलब ही नहीं है इसको चेक करने का। हम लोग को खाली क्या करना है, कोफिशिएंट बराबर करना, तो इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। इसका मतलब सर माइनस बी डॉट सी लिखो या सी डॉट बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस शुड बी इक्वल टू 1/3 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इंटू ए, राइट। नो सर देखो बच्चों, व्हाट इज बी डॉट सी माइनस मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3, कोफिशिएंट बराबर क्या, ए वेक्टर आएगा नहीं, कोफिशिएंट बराबर क्या, ए तो कट गया, ठीक है, 1/3 मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी। हमने किया क्या यहां पर बच्चों, ये क्या स्टेप किया यहां से, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बचा क्या, माइनस बी सी कॉस थीटा, बी डॉट सी क्या होता है, बी ए बी कॉस, ए बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी, तो बी डॉट सी क्या हो जाएगा, बी सी कॉस थीटा, माइनस बी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 इंटू मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी। देखो देखो देखो, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी गया, कॉस थीटा कितना आ गया यहां से, कॉस थीटा कितना आ गया -1/3, वेरी गुड सर। अगर कॉस थीटा में मिल गया तो साइन थीटा निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। व्हाट इज साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 1/9 यानी कि 8/9। अरे बोलो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9, 1 माइनस 1/9 कितना हो जाएगा 9, आ गया 9 माइनस 1 इज 8, 8/9 दिस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, व्हाट इज द रूट ऑफ 8, 2√2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द रेट ऑफ 3/3। सो दिस इज आवर फाइनल आउटकम। चेक करो ये ऑप्शन में है क्या सर, हाँ बिल्कुल है, फर्स्ट ही ऑप्शन है सर, दिस इज योर आंसर। समझ में आया क्या, चलो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया क्या, ठीक है, क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक वेक्टर प्रोडक्ट पे ही करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, एंड वो तुम सॉल्व करोगे इसको, ठीक है।
ये क्वेश्चन हो सकता है नहीं बना होगा क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो मैथ का पार्ट था, फिजिक्स में जानना भी नहीं। बट क्योंकि हमने तुमको यहाँ डिस्कस कर दिया है तो तुम्हारे पास अब क्लैरिटी है। और देखो कितना सिंपल था, कहीं भी तुम्हें ऐसा लगा कि तुमने कुछ एक्स्ट्रा अलग सी चीज़ देख ली, बस इतना था। इसे हम लोग को ये याद रखना था, एंड ये याद करने का ऐसा जुगाड़ दे दिया तुमको कहीं नहीं मिलेगा, इतना ईजी जुगाड़ कि तुम मतलब खत्म एकदम देखते उड़ा दोगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट करना था, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया था, ये हमने नोट कर लिया। बोला था थीटा फाइंड करिए बी और सी के बीच का, तो थीटा का निकल जाएगा तो साइन थीटा भी निकल जाएगा। ठीक है सर, साइन थीटा ही निकालना था ना। ये इन्फॉर्मेशन का हम लोग यूज क्या करें सर, हमको पता ही नहीं है होता क्या। एक तो होगा कि हम लोग सर ए क्रॉस बी निकाले, फिर उसको सी से क्रॉस करें, फिर इसका वैल्यू निकाले, पॉसिबल नहीं था। तो हमने कहा कि सर अगर देखिए अगर वो नहीं पॉसिबल है तो ये पॉसिबल है। ये जुगाड़ जो है इसको कहते हैं हम लोग वेक्टर ट्रिपल, व्हाट इज दिस जुगाड़, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सर हम लोगों ने ये जुगाड़ लगा लिया। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाता है बच्चों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज 1 2 3 लिख दो चुपचाप, जो ब्रैकेट के बाहर है वो 1, जो ब्रैकेट के बाहर है वो 1, जो बंदर में बच गया उसको ऑर्डर में लिख दो 2 3। व्हाट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, 1 3 2 माइनस 1 2 3, सिंपल एकदम आराम से लिख दिया 1 3 2 माइनस 1 2 3, ऑर्डर में लिख दिया 1 3 डॉट प्रोडक्ट माइनस इंटू बी माइनस 1 2 डॉट प्रोडक्ट इंटू सी। ठीक है, बस यही चीज यहां अप्लाई किया, उसके बाद तो मैथ सॉल्व कर दिया है, सिंपल सिंपल मैथ है इसके बाद। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया, नया कंसेप्ट भी सीखने को मिला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड, देखते कितना सीखा हम लोगों ने। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, वो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही था। पिछले क्वेश्चन के जैसा हमने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, हम लोग बेटर क्लैरिटी के लिए, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सर क्यों ऐसा कह रहे हो, देखो जरा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, व्हाट इज दिस, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तुमने अभी जस्ट देखा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं, तुम अटेम्प्ट खुद से लोगे। लेट ए बी सी 3 वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर। अच्छा सर, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमेशा बोला बच्चों क्या करने का, अंडरलाइन मार लेने का क्वेश्चन में ही। हाँ सर ठीक है, और जेई में हो तो वहां पर डेटा लिख लेना साइड में एक बार, यूनिट ये ठीक है, डेटा लिख करके काम करने का। ठीक है, चलो यूनिट वेक्टर है 3 ए बी सी, यानी कि सर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया बच्चों, मॉड ऑफ ए mod of d and mod of c is 1, ये डेटा दिया सच दैट a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू √3/2 b प्लस c। क्या दिखा हुआ बच्चा, a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू √3/2 इंटू b प्लस। अब ना तुमको पता कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है सर, यहां पर वेक्टर ही आएगा, देखो वेक्टर आ भी रहा, b प्लस c इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ सर इसको सॉल्व करना काम तुम्हारा है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये चीज बताएंगे मतलब तुम बोर्ड में पहले पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करोगे, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन पढ़ तो ले क्या कह रहा है। इफ बी इज नॉट पैरेलल टू सी, नॉट पैरेलल टू सी मतलब सर समझ गए। ठीक है, मतलब बी और सी के बीच में कुछ एंगल है, ए और बी के बीच में भी शायद कुछ एंगल है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना है, क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तुम्हें फाइंड करना क्या, ए और बी के बीच में एंगल। सर एंगल निकालने के लिए हमको पता, देखो हम लोग अब चलते एक बार, देखो बच्चा कैसे बैक ट्रैक करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, बैक ट्रैक करना सीखो। सबसे पहली बात, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल कोई एंगल कैसे निकाल सकते हैं सर, हम लोगों ने पढ़ा था एक बात, एंगल निकालने के लिए एक चीज हम लोगों ने वेक्टर लेक्चर नंबर 10 में देखा था, डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट कैसे यूज कर सकते हैं सर, व्हाट इज ए क्रॉस ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। अगर ए पता बी पता है, ए डॉट बी पता तो कॉस थीटा निकल जाएगा। वेरी गुड सर। यहां फॉर्चुनेटली ए और बी का मैग्नीट्यूड तुमको पता है, तुमको निकालना सिर्फ क्या है, ए डॉट बी। अगर वो निकल गया क्वेश्चन खत्म। सर ए डॉट बी कैसे निकलेगा, तो अब हम लोग इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे बच्चा। कैसे यूज करेंगे, तुम इसका करोगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे करते हैं वो पता सबको, मैं नहीं लिख रहा है, ठीक है, तुम देख नहीं रहे इसको, आंख बंद कर लो अब अपना। तुमको पता है इसके आगे क्या करना है, इसको ब्रेक करो, कोऑर्डिनेट्स कोफिशिएंट्स मिलाओ बी और सी के, तुमको मिल जाएगा ए और बी में कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर, देखो, और उसको फिर सॉल्व कर दोगे फर्दर, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा में डाल करके। ठीक है, एक बार पॉज करके अटेम्प्ट तो लो, देखो बन जाएगा। एक नहीं तो 2 अटेम्प्ट में जरूर बनेगा। और जेई के क्वेश्चन हो, देखो कितने आसान क्वेश्चन है, तुमने एक बार कंसेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, क्वेश्चन आंसर भी आ चुका होगा। हम लोग चलते बोर्ड की तरफ। सर व्हाट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, व्हाट इज 1, हम लोग को ए क्रॉस बी क्रॉस सी कुछ नहीं पता सर, हम लोग को पता 1 2 3, 1 2 3 का सॉल्यूशन क्या, 1 3 2 माइनस, ये सबको पता, अभी तो बता दिया, बेस्ट जुगाड़ है, इससे अच्छा जुगाड़ नहीं मिलेगा। व्हाट इज 1 3 2, 1 3 क्या है, ए डॉट सी, बचा क्या बच्चा बी, माइनस व्हाट इज 1 2 ए डॉट बी, बचा क्या सी। दिस इज योर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू √3/2
इंटू बी अलग अलग कर देते हैं, प्लस √3/2 इंटू सी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलो सर अब क्या करेंगे, अब हम लोग कोफिशिएंट अलग अलग कर लेंगे बच्चा। देखो बी का हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, ए और बी का, तो हम लोग फोकस किस पे करेंगे, ए और बी पे। ए और बी कहां मिल रहा है हम लोग को, यहां पे, यानी कि सर सी का कोफिशिएंट को बराबर कर दो। ठीक है, कर ये भी सकते हो, बट यहां पर ए और सी का रिलेशन मिल रहा है हमको। ए और सी पूछ रहा है क्या तुमसे, क्वेश्चन में क्या पूछा तुम वो देखो। जब बिना मतलब का तुम्हारे पास ज्यादा टाइम होता नहीं है कि तुम वेस्ट करो, क्वेश्चन में जो तुमसे पूछो उस पर फोकस करो। क्वेश्चन में क्या पूछा, ए और बी का रिलेशन। ए और बी का रिलेशन हमको सी दे रहा, तो सी का कोफिशिएंट बराबर कर दो। कोफिशिएंट इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ सी ऑन बोथ द साइड्स, क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ सी ऑन बोथ द साइड्स। करो इक्वेट, क्या हो जाएगा बोलो, माइनस ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू √3/2। क्या आ जाएगा ये सर, अब ए डॉट बी आ गया, माइनस आ गया, √3/2 सब कुछ आ गया। माइनस को उधर भेज दो क्या, बिना मतलब का यहां पड़ा। चलो ए डॉट बी इज माइनस √3/2। व्हाट इज ए डॉट बी बच्चा, ए बी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2। सर व्हाट इज मॉड ऑफ एंड मॉड ऑफ बी, 1, खत्म। कॉस थीटा कितना आ गया यहां से, व्हाट इज कॉस थीटा, माइनस √3/2। पूछा गया था तुमसे क्वेश्चन में, एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन कॉस थीटा आ गया। अब थीटा तुम्हें निकालना, व्हाट इज कॉस थीटा माइनस √3/2 कब होता। एक बात समझो, माइनस को भूल जाओ, कॉस थीटा √3/2 कब होता है यार, कॉस थीटा √3/2 होता है π/6 पे, 30 डिग्री। ठीक है, साइन 60 ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा, साइन 60 cos 30 √3/2। सर अब माइनस की बात है तो ये भी हमने पढ़ रखा बच्चों, ऑल साइन tan एंड cos। यहां और यहां तो माइनस आने से रहा सर। अब बचा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर माइनस लाना तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, ये भी हमने पढ़ रखा ट्रिग्नोमेट्री में, माइनस इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। जानते हो इस बात को सर। देखो तो थीटा को, थीटा अगर हम लोग अभी थीटा ये नहीं है, थीटा हम लोग मानते हैं अंदर का जो एंगल है, अगर π/6 हो तो पाई माइनस π/6 बन जाएगा क्या, माइनस cos π/6। मैं क्या कह रहा हूं, cos ऑफ पाई माइनस cos ऑफ, हमें पता π/6 पे √3/2 आता बच्चा, तो पाई माइनस π/6 लिख दूं तो कोई दिक्कत। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस cos π/6 के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज cos π/6 माइनस √3/2। तो मतलब सर ये अगर पता कर ले तो यही आ गया आंसर। cos π/6 इज √3/2, माइनस लगा दिया, माइनस √3/2। इसको हम लोग रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज cos पाई माइनस π/6, 6 - 1 5, cos π/6 कितना आ गया थीटा, देखो तो 5π/6। अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग चलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो ऑप्शन है 3π/4 नहीं, π/2 नहीं, 2π/3 नहीं, 5π/6। दिस इज योर आंसर, सिंपल। तो ये इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना, ये तो ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग को पढ़ रखा। बेसिक मैथमेटिक्स जिन्होंने नहीं पढ़ा, लेक्चर का डिस्क्रिप्शन नीचे में रहता है, वहां पर जाकर के देख सकते हो, प्लेलिस्ट पूरा तैयार है, बेसिक मैथमेटिक्स का भी, वेक्टर्स का भी। बात करते इस चीज की, हम लोग को करना ही आता सर, सिंपल डॉट प्रोडक्ट का लेना था, क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड उसका कोफिशिएंट को बराबर कर देना, जो हम लोग जस्ट लास्ट क्वेश्चन में किया, एकदम सेम काम इस क्वेश्चन में करना था। तो देखो जेई भी ऐसा कुछ नहीं कि तुमको जबरदस्ती कुछ नया उड़ता तीर देगा। हम लोग को सिंपल सिर्फ ये करना कि हम लोग को अपने जो भी कंसेप्ट है उनको क्लियर रखना, एंड कंसेप्ट क्लियर रखने के साथ एक और सबसे इंपॉर्टेंट वन, उनको अप्लाई करना। देखो बहुत बार बच्चे क्या होता है ना कि कंसेप्ट पूरा सीख लेते, पूरा बुक चाट गए, बट उनको अप्लाई करना ही नहीं आ रहा। तो अप्लाई नहीं करोगे तो क्या फायदा उस कंसेप्ट का, तुम नॉलेज लेके घूमोगे लेकिन अप्लाई नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं उस नॉलेज का। तो कंसेप्ट हमने सीख लिया, उसको अप्लाई करना, यहाँ ये कंसेप्ट था, ये हमने सीख लिया, इसको अप्लाई किया, यहाँ पर सॉल्व किया, मैथमेटिक्स क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, सिंपल था, इजी था। जिन्होंने नहीं बना नोट कर लो, जो बन गया वेरी गुड, नहीं बना तो भी वेरी गुड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट तुमको अब समझ में आ गया करना है, तुमको करना प्रैक्टिस। ठीक है, जितना प्रैक्टिस उतना रैंक अच्छा, एकदम सीधी इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, प्रैक्टिस और रैंक, एकदम लीनियर इक्वेशन चलती। चलो जल्दी से करते इसको कॉपी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स। कोप्लेनरिटी कैसे सर, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट यू बी अ वेक्टर विच इज कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब सर हम लोग को कोप्लेनर से रिलेटेड दो बातें सीखी है। आज एक बात सीखी क्या, कि अगर ए कोप्लेनर है बी और सी के, तो ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं ए इज इक्वल टू बी प्लस लैम्डा सी से कांस्टेंट के थ्रू, राइट। एंड सेकंड चीज हम लोग सीखी थी वो लेक्चर नंबर 10 में सीखी थी, विच इज अगर कोई वेक्टर कोप्लेनर है दो वेक्टर्स के साथ, तो तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 0। वेरी गुड। तो सर वेक्टर u इस कोप्लेनर विथ a एंड b, दो वेक्टर्स दिया a और b, इसके कोप्लेनर है। इसका मतलब सर u जो है, अगर मैं ये बात लिख दूं तो तुम सब एग्री करोगे। सर ये चीज हमने पढ़ रखी है लेक्चर नंबर 10 में, जो नहीं पढ़ा जाकर के देख सकते हो, वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 10। चलो
इफ u इज परपेंडिकुलर टू a, सेकंड डेटा पहले लिख डालने का हमेशा, ठीक है। डेटा क्या दे रहा है, u डॉट a इज 0, क्यों सर, क्योंकि u इज परपेंडिकुलर टू a। हम लोग कल भी बता रखा बेटा और पहले ही बता रखा, जब भी परपेंडिकुलर की बात आ जाए या पैरेलल की, तो सबसे पहले दिमाग कहां जाना चाहिए, डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो चल गया सर u डॉट a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट थिंग इज u डॉट b भी दे रखा, देखो तो व्हाट इज u डॉट b, 24। सर इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और अब पूछ रहा हमसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ u कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ u कितना हो जाएगा, राइट। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ u, एक्चुअली क्वेश्चन में मॉड ऑफ u स्क्वायर था, राइट। तो मॉड ऑफ u स्क्वायर निकालना तो और भी सिंपल हो गया, अब तो क्वेश्चन से रूट भी नहीं निकालना। चलो तो क्वेश्चन में आते हैं सर, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। सबसे पहला बात u a b को 0 करना। सर u a b करने के लिए 0, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 करना किसका, u का, a का और b का। सर ये काम कर तो देंगे सर, बट उसके लिए पहले u वेक्टर भी तो होना चाहिए, तो नहीं है तो कुछ मान लो यार। लेट्स से u इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड कोफिशिएंट ऑफ u। अगेन कोफिशिएंट ऑफ a कितना हो जाएगा बच्चा, देखो a और b भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, इजी करने के लिए। व्हाट इज a, 2y कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, राइट। एंड व्हाट इज b, 0i कैप प्लस b प्लस j कैप प्लस k कैप, दोनों कोफिशिएंट 1 और इधर 0, राइट। अब इसको लिखने में यहाँ से इजी होगा, देख देख करके। नाउ 2 3 एंड माइनस 1, 2 3 एंड माइनस 1, 0 1 1। बच्चा ये चीज हमको दिया हुआ 0, तो इसको एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हो, करेंगे इसको सॉल्व। चलो x 3 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1। चलो माइनस प्लस माइनस प्लस, सबको याद है ये सब चीजें, माइनस वाई। अब ये और ये कटेगा, 2 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 0 और इंटू 1 तो करने की जरूरत नहीं है, 2 ही हो जाएगा, राइट। एंड व्हाट इज दिस इंटू दिस, अब z का लेंगे। चलो z के लिए ये कटा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू, ये तो 0 हो गया, तो सीधा 2 लिखेंगे। एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्या आ गया बच्चों, सॉल्व करके बताना। 4x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि सर 2 कॉमन निकालो, 2x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहां से हमारे पास आ गई सर। देखो आईआईटी वाले बहुत समझदार है, बेवकूफ नहीं, तुमको बिना मतलब का इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। उनको पता बच्चे के ऊपर ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है एग्जाम में। तो देखो वो लोगों ने जो भी इन्फॉर्मेशन बहुत सोच समझ के दिया। क्यों सोच समझ के दिया सर, कि हम लोग के पास 3 वेरिएबल है, एक्स वाई एंड जेड, और 3 वेरिएबल सर तभी सॉल्व हो सकता है जब हमारे पास 3 इक्वेशन हो जाए। तो 3 इक्वेशन उन्होंने कैसे बनवाई सर, एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन यहाँ से। तो पहला इक्वेशन हम लोग ने बना लिया यहाँ से, सेकंड इक्वेशन कहाँ से मिलेगा, u डॉट a करके। तो बहुत ही सोच समझ करके क्वेश्चन बनाया जाता है बच्चों, ठीक है। चलो व्हाट इज u डॉट a, करो u डॉट a, तो x इंटू 2 u डॉट a कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस z इंटू माइनस 1, तो माइनस z, ठीक है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2। सर और कोई इंफॉर्मेशन, हाँ, u डॉट बी इज इक्वल टू 24, ये भी कर लेते हो सर। तो u डॉट बी 24 करके देख लेते क्या मिलता। u डॉट बी करो बच्चा 24, कितना आएगा बोलो तो, x इंटू 0 खत्म, y इंटू 1 y, z इंटू 1 z, दिस इज इक्वल टू 24। एक इंफॉर्मेशन ये दी हुई थी सर। अब क्या करना, लीनियर इक्वेशन है यार, सॉल्व कर देना चुपचाप। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, क्या करोगे, y प्लस z इज 24, तो z को क्या लिख सकते हैं यहां से, 24 माइनस y, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो कहां यूज कर सर, यहां पुट कर दो, कितना आ जाएगा बच्चा, देखो तो इसको पुट करेंगे हम लोग, थर्ड का जो z का वैल्यू है इसको 2 में पुट कर रहे, देखो 2x प्लस 3y माइनस z के जगह क्या रखोगे, 24 माइनस y इज इक्वल टू 0। करो यहां से सॉल्व, कितना आएगा, 2x प्लस 3y माइनस 24 माइनस माइनस प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से क्या बन गया देखो तो, y और y को एक साथ कर दो, तो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3 और 1 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 24 को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 24, राइट। यहां से क्या निकल गया सर, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। सर ये आ गया इंफॉर्मेशन नंबर 4 जो हम लोग यूज करने वाले हैं। कहां यूज करेंगे बच्चों इसको, 1 में। 1 कहां पर था हमारा, यहां पर पुट करोगे क्या, x की वैल्यू
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा 12 माइनस 2y। यहां समझ में आया क्या? देखो देखो देखो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइनस 2y। ये वैल्यू हम लोग को यूज करनी यहां पर, तो करो 2 इंटू 12 माइनस 2y माइनस वाई प्लस z को क्या लिख सकते हैं 24 माइनस वाई यहां से। चलो सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है यार, इतना परेशान नहीं होना, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व करे, कुछ नहीं करना हमें। तो मैथमेटिक्स सॉल्व करके 12 इंटू 2 इज 24 माइनस 4y माइनस वाई प्लस 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6y इज इक्वल टू 48, लेकिन माइनस के साथ 24 24 48 उधर। y कितना गया यहां से बच्चा 8, 6 8 48, y 8 आ गया, तो z कितना आ जाएगा बोलो? z क्या था 24 माइनस वाई, 24 माइनस 8 इज 16। वेरी नाइस। व्हाट इज x सर? x इज 12 माइनस 2y, 2 इंटू वाई 16, 12 माइनस 16 इज माइनस 4। वेरी गुड, x y z आ गया क्या सर? इसका मतलब हम लोग को u मिल गया क्या? देखो तो u कितना था बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि माइनस 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 16 के कैप। इसका मॉड तो निकाल सकते हो, मॉड ऑफ यू स्क्वायर, रूट अंडर रूट भी नहीं लेना तुमको, बहुत सिंपल। क्वेश्चन को और खत्म कर दिया, क्वेश्चन में तुमसे स्क्वायर का वैल्यू पूछा था। 16 प्लस 64 प्लस 216 कितना आ जाएगा ये 256, सॉरी 256 कितना हो जाएगा ये 336। देखो ऑप्शन नंबर बी, सिंपल था। ये सब चीज को देखो, ये चीज मैथ्स है, दिस इज प्योरली मैथ्स एंड लीनियर अलजेब्रा। ये भी नहीं कि कोई बहुत एडवांस लेवल का मैथ्स चल रहा है, लीनियर अलजेब्रा लिटरली तुम लोग ये सब 4 5 6 क्लास से चलते आ रहे हो ये सब सॉल्व। जहां पर बात फोकस करने की थी वो ये था, फिजिक्स ये था, ये मैथ था। फिजिक्स क्या था सर, यू ए बी इज इक्वल टू 0, ये हम लोग को पता चल गया पहले इंफॉर्मेशन से। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है यू डॉट ए इज 0 एंड थर्ड इंफॉर्मेशन यू डॉट बी इज 0। इसके बाद क्या था, मैथ्स बना दिया, खत्म कर दिया, क्वेश्चन उड़ गया, सिंपल, एकदम सिंपल हो गया। ठीक है, इसको कर लो कॉपी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता सा है। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, लेट ए बी एंड सी बी अ वेक्टर। ए और बी का वैल्यू दिया हुआ, सी अननोन है, देखो यहाँ पर अननोन है। बी अ वेक्टर सच दैट ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहला इंफॉर्मेशन बच्चा हमेशा अंडरलाइन करके इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ए क्रॉस सी, सॉरी दिस इज ए क्रॉस सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या? ए क्रॉस सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा दैट इज, उसको अगर तुम बी के साथ ऐड करोगे, यानी रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस सी एंड बी इज 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो दिया है, ए डॉट सी इज इक्वल टू 4। ठीक है, दो इंफॉर्मेशन दिए हैं। इसके साथ साथ क्या दिया हुआ हमको, ए वेक्टर दिया हुआ कितना बच्चा i माइनस जे, व्हाट इज वेक्टर बी i प्लस जे प्लस के। वेरी गुड, दो वेक्टर्स दिए हैं। चलो पूछ रहा क्या है, मॉड ऑफ सी स्क्वायर। व्हाट इज मॉड ऑफ सी स्क्वायर? देखो मॉड ऑफ सी स्क्वायर निकालने के लिए हमें सबसे पहले सी चाहिए। सी निकल गया तो हम लोग काम खत्म कर देंगे, या फिर ए डॉट सी, देखो ए डॉट सी निकल जाए तो ए डॉट सी क्या होता है, ए सी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकाल लो और मॉड ऑफ ए निकाल लो तो भी बन जाएगा काम, तो मॉड ऑफ सी अपने आप आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देख लिया, हम लोग को चाहिए क्या, ये लिख लिया। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे सर सबसे पहले काम पे, ए क्रॉस सी प्लस बी 0। तो सर ये सब करने के लिए हम लोग को सबसे पहले सी वेक्टर चाहिए। लेट से हम लोग मान लेते सी को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह मान लेते। नहीं दिया तो क्या करोगे, यू हैव टू सब इमेजिन समथिंग, अज्यूम समथिंग। अज्यूम कर लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हम लोग ए क्रॉस सी कर सकते बच्चा, कैसे होता है ए क्रॉस सी, बोलो आई जे के, ये सबको पता है, स्केलर सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ा, वेक्टर डबल प्रोडक्ट में पढ़ा रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट जो भी तुम लोग कहते हो। आई जे के लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, ए का कोफिशिएंट एंड देन सी का कोफिशिएंट, ऑर्डर में, ऑर्डर बहुत जरूरी है। ए क्रॉस सी मतलब ए का कोफिशिएंट यहाँ आएगा, कोफिशिएंट बोलो ए का 1 माइनस 1 0। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ सी, एक्स वाई जेड। ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट प्लस बी भी देखो इंफॉर्मेशन सिर्फ इतना 0 नहीं है, प्लस बी भी है, बी को भूल मत जाना, प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ सर, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। क्या हो जाएगा बच्चों, पहले लिखेंगे आई के डायरेक्शन में, चलो ये कटा आई आ गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू, ये तो खत्म हो गया, दिस इंटू दिस यानी कि माइनस जेड, ये इंटू ये तो करेंगे नहीं, 0 इंटू 5 0
माइनस जे क्यों है सर, प्लस माइनस प्लस, बार बार बता चुके, बहुत क्वेश्चन हो चुका है। माइनस जे के साथ क्या आएगा, ये कटा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, एक्स इंटू 0 0, 1 इंटू जेड इज जेड। चलो प्लस के कैप, नाउ क्या आएगा, दिस ये कट गया, y इंटू 1 यानी y माइनस 1 इंटू एक्स, और माइनस एक और भी है साथ में, तो प्लस एक्स। नाउ दिस प्लस ये तो आ गया हमारा डिटर्मिनेंट, प्लस आई जे के इज इक्वल टू 0। तो i को i के साथ, j को j के साथ, तो k को k के साथ रख दो, तो क्या बचेगा बच्चा यहाँ पर 1 माइनस जेड इंटू आई कैप, माइनस और प्लस। नाउ अगेन माइनस जेड जे कैप और माइनस प्लस जे कैप, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस जेड अगेन जे कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस k के साथ क्या आ जाएगा बच्चा, x प्लस वाई प्लस 1 k कैप। ठीक है, एकदम सिंपल। दिस इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या, ये वेक्टर है तो इधर भी वेक्टर होगा, यानी 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इक्वेशन कर दोगे, इक्वेट कर दोगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को, 0 से 0, जे कैप से जे कैप, के कैप से के कैप। ठीक है, तो यहां से इक्वेट करने पे सर आ जाएगा 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 0 विच गिव्स अस z बराबर 1। अब तुम यहां करो या इसको करो, बात वही पढ़ने वाली। थर्ड जो इंफॉर्मेशन है विच इज x प्लस वाई प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0 अगेन। व्हाट इज x प्लस वाई यहां से बच्चा, माइनस 1। एक इंफॉर्मेशन ये आया, एक इंफॉर्मेशन ये आ गया, सर इसको लिख लो 1, इसको लिख लो 2। ये दो इंफॉर्मेशन कहां से आ गए बच्चा, सिर्फ इसी स्टेटमेंट से। अब हम लोग को चाहिए सर दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, a डॉट सी इज इक्वल टू 4। देखो यहाँ मजे की बात ये कि यहाँ पर दो ही इक्वेशन से 3 वेरिएबल सॉल्व हो जा रहे, इसीलिए हो जा रहा है सर कि यहाँ पर अपने आप कटा करके सेट का वैल्यू पहले ही में आ गया। ठीक है, नाउ x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग को चाहिए। x प्लस वाई के लिए एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा सर, कहां से मिलेगा, a डॉट सी बराबर 4। व्हाट इज a डॉट सी बराबर 4, चलो करते हैं। पहले देखो a है क्या, i माइनस जे, तो i माइनस जे, और व्हाट इज c, x i के प्लस वाई जे, यहीं पर करते हैं। देखो यहाँ पर i डॉट आई 1, x इंटू 1 इज 1, तो x ये क्या कर रहे हैं हम लोग, a डॉट c बराबर 4 कर रहे हैं, राइट। x इंटू 1 इज x, y इंटू 1 इज, सॉरी y इंटू माइनस 1, ये करना है ना, y इंटू माइनस 1 इज माइनस वाई, z इंटू 0 करना ही नहीं है, खत्म। दिस इज इक्वल टू 4। सर ये आ गया हमारा तीसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ना सेकेंड और थर्ड को अगर सर आप कंबाइन कर दीजिएगा, कंबाइन कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा, देखो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो बच्चा सिर्फ मैथ चल रहा, फिजिक्स का काम खत्म हो चुका, वेक्टर में मैथ चल रहा यहाँ पर। फिजिक्स का काम सिर्फ शुरू में था, यहाँ तक ये जो है ये मैथ है, कैलकुलेशन पार्ट है सिंपल। एंड फिजिक्स और मैथ्स एक साथ चलते हैं, तुम्हें 1000 बार बता चुका। फिजिकल वर्ल्ड में बताया था कि दोनों में ऐसा अफेयर है कि तुम अलग नहीं कर सकते हो। Now x minus y is 4 and x plus y is equal to minus 1। यहाँ से सॉल्व कर दोगे, ऐड कर दो यार, कितना हो जाएगा 2x is equal to 4 minus 1 is 3, तो x कितना आ गया बच्चा 3/2। अगर x 3/2 है सर तो y कितना हो जाएगा, x अगर 3/2 है तो y कितना हो जाएगा, बोलो। व्हाट इज x प्लस वाई, माइनस 1, तो x y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स, विच इज माइनस 1 माइनस 3/2 माइनस 5/2, ये आ गया y, x आ गया 3/2। अगर x इतना आ गया, y इतना आ गया, तो तुम लोगों को फाइंड क्या करना है, मॉड ऑफ सी स्क्वायर। व्हाट इज मॉड ऑफ सी स्क्वायर, c का स्क्वायर, और z कितना है, z कितना हमारे पास, z हम लोग पहले निकाल चुके 1। एक और इन्फॉर्मेशन लो, व्हाट इज z, z इक्वल टू 1। व्हाट इज मॉड ऑफ सी स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट भी नहीं लगाना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। रूट क्यों नहीं निकालना सर, ऑलरेडी मॉड का स्क्वायर क्या हुआ, सिंपल कैलकुलेट कर दो यार, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल, माइनस लिखो या नहीं लिखो, माइनस हट जाएगा, प्लस 1। व्हाट इज दिस, 9/4 प्लस 25/4 प्लस 1, कितना आ जाएगा ये, 4 इधर गया, 25 प्लस 9 इज 34, 34 प्लस 4 इज 38, 38/4 कितना हो जाएगा 19/2। देखो 19/2 ऑप्शन है क्या कहीं, सर फर्स्ट ही ऑप्शन, खत्म, उड़ गया सवाल। क्या करना था, सिंपल सर 3 वेक्टर दिया था, तीनों में से एक हम लोग को मिसिंग दे दिया था, उसके बदले हम लोग क्या दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दिया a क्रॉस b प्लस सी, एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन दे दिया a डॉट सी। a क्रॉस b हम लोग को करना आता सर, पहले c को सिर्फ अज्यूम करना था, ये स्टेप किया तुमने, उसके बाद तो सिंपल मैथ्स है। a क्रॉस b डिटरमिनेंट सॉल्व किया, प्लस b कर दिया, इसको 0 कर दिया, यहाँ से एक इक्वेशन आ गया। सेकंड चीज हम लोग क्या किया, 2 इक्वेशन आ गए इनफैक्ट, z बराबर 1 एंड x प्लस y बराबर -1। सेकंड इन्फॉर्मेशन a डॉट सी इक्वल टू 4, a डॉट सी 4 कैसे यूज करेंगे सर, हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लिया, देखा x माइनस वाई बराबर 4। तीसरा इन्फॉर्मेशन आ गया सर, 2 इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके हम लोग ने x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू हम लोग पहले निकल चुकी थी,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पर। एकदम सिंपल था, पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, बन गया होगा आई होप। नहीं बना होगा तो कॉपी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सीखते जाना, प्रैक्टिस करना। देखो क्वेश्चन रटना मत, ठीक है, क्वेश्चन रटने से कोई फायदा नहीं। 19 मांगे तो अब ये नहीं कि सेम डेटा था करके बाद में बोल, लेकिन कंसेप्ट जरूर सीख सकते हो तुम। देखो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे था। उससे पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे 2 क्वेश्चन एकदम प्रोडक्ट वाइज था, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ फिल्टर करके अच्छे क्वेश्चन निकाल रखे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुमको हर साल, ठीक है। तो तुमको करना है कि कंसेप्ट समझना, ठीक है। जल्दी से कर लो कॉपी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर समथिंग ऑन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस। देखो इन्फॉर्मेशन सारी स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे। सबसे पहले काम क्या करना सर, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन निकालना किसी वेक्टर का, ऑफ वेक्टर इस वेक्टर का। लेट्स से कि ये वेक्टर है ए, तो ए वेक्टर कितना बच्चा हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस k कैप। चलो सर एक चीज दे दिया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सम वेक्टर निकालना, उन वेक्टर दिया नहीं वेक्टर के बारे में। लेट्स से कि इस वेक्टर का जो बात हो रहा है उसका नाम है बी, तो बेसिकली बी वेक्टर हमको पता नहीं है सर, राइट ना। बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे निकलेगा ये तो हमको पता सर, राइट। कैसे निकलेगा बच्चा, ए डॉट बी कैप, व्हाट इज ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी। ये तो कोई दिक्कत नहीं, व्हाट इज दिस, यही हम लोग को चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। दिस इज व्हाट क्वेश्चन डिमांड्स फ्रॉम अस। तो बच्चा क्वेश्चन तो ये डिमांड कर रहा है, लेकिन इसको डिमांड क्वेश्चन को पूरा करने के लिए हमें ये तो दिया, ये नहीं दिया। इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगा आगे चल के। नाउ ऑन द वेक्टर, ये कह रहा वेक्टर बी जो है इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर दिस एंड दिस। लेट्स से दिस इज आफ्टर आवर वेक्टर सी एंड दिस इज वेक्टर डी। तो बोल रहा कि वेक्टर सी जो है वो है i प्लस जे प्लस के, एंड वेक्टर डी कितना दिया बच्चों, i प्लस 2j प्लस 3k। बोला ये जो वेक्टर है सर सी और डी इसके परपेंडिकुलर है, इसका जो प्लेन होगा सी। देखो 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा, ये तो पता तुम्हें। 3 वेक्टर पे सर क्वेश्चन आता है कि हो सकते हैं नहीं हो सकते। 2 वेक्टर आर ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, सॉरी ऑलवेज गोइंग टू बी कोप्लेनर, यानी सी और डी इज ऑलवेज कोप्लेनर सर। अगर सी और डी कोप्लेनर है तो सी और डी का एक प्लेन होगा, लेट्स से कि बोर्ड के प्लेन में, सपोज करो इमेजिन। तो बी का होगा या तो बोर्ड के बाहर या बोर्ड के अंदर। ना कैसे पता करते हैं हम लोग को परपेंडिकुलर प्लेन कैसे निकालते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर निकालने का एक ही तरीका, देखो एडिशन से नहीं आने वाला। सी प्लस डी करोगे तो बोर्ड के प्लेन में घूमते रहोगे। इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, अज्यूम करने की बोर्ड का प्लेन है सी और डी, बोर्ड के प्लेन में घूमते रहोगे। व्हाट इज अब दूसरा तरीका जो हम लोगों ने पढ़ा, सी डॉट प्रोडक्ट करते हो तुम सी और डी का, तो तुमको स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, बात ही खत्म हो गई। इसको वहीं स्टॉप कर दीजिए। लास्ट चीज जो हमारे पास हथियार है दैट इज आवर क्रॉस प्रोडक्ट। ना क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है सर, अगर सी और डी का क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा तो वो वेक्टर जो नया प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू सी एंड डी, दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब सर यहां पर बी वेक्टर जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सी एंड डी। इसका मतलब सर बी इज नथिंग बट सी क्रॉस डी। समझ में आया क्या, सी क्रॉस डी का परपेंडिकुलर एक ही वेक्टर आ सकता है बी, कैसे आएगा, सी क्रॉस डी करेंगे तभी आएगा प्लेन के इसके पर। यानी अगर तुम सी क्रॉस डी फाइंड कर लो बच्चा तो फिर तुमको बी मिल गया, और बी मिल गया तो ए डॉट बी तुम निकाल दोगे बड़े आराम से। तो कुल मिलाकर के बहुत ही सिंपल सा बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पॉज करके एक बार अटेम्प्ट जरूर लेना, ठीक है। क्या करना तुमको, सिर्फ सी क्रॉस डी निकालना और ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करके नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। सी क्रॉस डी सबको करना आ चुका है इतने देर में, आई होप सबको आ चुका है। व्हाट इज सी क्रॉस डी, डिटरमिनेंट ले लो आई जे के। व्हाट इज सी बच्चा, आई जे 1 1 1। व्हाट इज डी 1 2 3। सब सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को, कैसे होगा बोलो, एक्सपैंड करो। आई के लॉन्ग ये कटा 3 - 2 प्लस नहीं, यहां क्या आ जाएगा माइनस, माइनस क्यों आएगा सर, प्लस माइनस प्लस चलता है, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव, माइनस जे ये कटा 3 × 1 -1 कितना हो जाएगा 3 - 1 प्लस के कैप कितना हो जाएगा, देखो ये कटा 1 × 2 -1 यानी कि 2 - 1। चलो लिखो इसको, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। हो गया क्या, चलो दिस इज आवर, ये क्या आ गया वेक्टर बी मिल गया सर। अब तो क्वेश्चन खत्म, खल्लास उड़ा दो। कैसे उड़ेगा ये सर, ए डॉट बी कैप करो। व्हाट इज ए इज 2i प्लस 3j प्लस के कैप। व्हाट इज बी, अभी जस्ट निकाला, i माइनस 2j प्लस के कैप। बहुत सिंपल सर, आई ए डॉट बी करना, करो ए डॉट बी कितना हो जाएगा, आई वाला कटा 2, 3 × 2 इज -6, 3 × -2 इज 6 -6, 1 × 1 इज 1 कितना आ गया ये 2 - 3। दिस इज योर ए डॉट बी। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड लगा दो,
तो ये क्या 3, व्हाट इज, अब तुमको मॉड ऑफ बी निकालना, मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा बच्चा, मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा, रूट अंडर, व्हाट इज मॉड ऑफ बी, रूट अंडर इसका स्क्वायर 1 + 4 + 1 विच इज √6। कोई दिक्कत? अब हम लोग को करना क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी। तो प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा बच्चा, ए डॉट बी कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी इज √6, कितना हो जाएगा ये, रूट अंडर 3/2। समझ में आया क्या? देखो ऑप्शन है क्या, √3 √6 √3/2। देखो यहां पर हड़बड़ी में गलती कर दोगे, रूट अंडर 3/2 मतलब 2 और 3 दोनों रूट के अंदर है, यहां सिर्फ √3/2 दिया, गलती कर दोगे हड़बड़ी में, ये तो वैसे ही नहीं होगा, नहीं होगा, ये जरूर होगा सर, सेटिस्फाई कर रहा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, तुमको करना क्या था, सिर्फ एक वेक्टर दिया था ए, सी और डी, 3 वेक्टर्स दिए थे, और बी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सी एंड डी, इसका मतलब सी क्रॉस डी का क्रॉस प्रोडक्ट है, वो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया, बी निकल गया, उसके बाद तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला लगाना था, ए डॉट बी कैप यानी ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी। सिंपल क्वेश्चन, सोल्यूशन हो गया, नोट कर लो इसे। ठीक है, यहां फिनिश होता हमारा जेई वेक्टर्स का क्वेश्चन, जो अच्छे क्वेश्चन जो फिल्टर करके जो नए कंसेप्ट सिखा सकता था वो हम लोग ने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसके बाद अब शुरू करने वाले काइनेमैटिक्स इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स स्टार्ट होने वाला, मिस मत करना, एंड प्रैक्टिस जरूर करते रहना, बेसिक मैथमेटिक्स को भी, वेक्टर्स को भी। ये नहीं कि चैप्टर खत्म हो गया तिजोरी में लॉक करके फेंक दिया। ठीक है, हम लोग, हमारी आदत क्या होती है, पढ़ लिया उसको फेंक दो बंद करके, उसको कब निकालते हम लोग, एग्जाम के पहले, फिर कुछ याद नहीं रहता। तो तुमको कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहना। प्रैक्टिस में कैसे रहोगे, नोट्स तुम कब हर 15-20 दिन में एक बार नोट्स देखोगे, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि तुम क्वेश्चन रोज बनाओगे, रोज वेक्टर पे कहीं हजारों क्वेश्चन यार, इंटरनेट पे क्वेश्चन उठाओ बनाओ, रोज कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करो। कब तक, जेई तक, नीट है तो नीट तक। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।